दो भाई और दोनों तबाही, यह कहावत तो आपने सुनी ही होगी। कुछ ऐसे ही दो भाइयों की कहानी इन दिनों चर्चा में है, जिन्होंने मिलकर 70,000 को बनाया ठगी का शिकार। एक दो नहीं बल्कि 70,000 लोगों को। नमस्कार, मैं हूं हरिकेश द्विवेदी और आप देख रहे हैं HKD वर्ल्ड। सुभाष एक रिटायर्ड फौजी और उसका भाई रणवीर, दोनों ने धोलेरा की स्मार्ट सिटी की चमक को हथियार बनाया। प्लॉट, फ्लैट, रिटर्न का सपना बेचा, लेकिन 2023 में कंपनी रफू चक्कर हो गई। हाँ भाई, गायब हो गई। दोनों भाई फरार हो गए। पैसा वो तो गोवा के रिसोर्ट्स, जयपुर के होटल, लग्जरी गाड़ियों में तब्दील हो गया। ठगी की ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। देखिए यह विशेष रिपोर्ट। सीकर के दो भाइयों सुभाष और रणवीर बिजारनिया ने नेक्सा एवरग्रीन के नाम पर ऐसा चकाचौंध भरा ठगी का जाल फैलाया कि 70,000 लोगों की गाढ़ी कमाई हवा में उड़ गई। 2700 करोड़ रुपए का ये सनसनीखेज स्कैम इतना शातिराना था कि पूर्व सैनिकों से लेकर पुलिस वालों तक की जिंदगी भर की कमाई डूब गई। लेकिन अब ईडी की बिजली सी तेज छापेमारी ने इस घोटाले को फिर सुर्खियों में ला दिया। सीकर के पनलावा गांव के सुभाष और रणवीर बिजारनिया इस खेल के मास्टरमाइंड हैं। सुभाष जो पहले सेना में थे, रिटायरमेंट के बाद धोलेरा में रियल एस्टेट के मैदान में कूदे। 7 अप्रैल 2021 को दोनों भाइयों ने नेक्सा एवरग्रीन खड़ी की और शुरू हुआ लालच का तमाशा। कंपनी ने दावा ठोका कि उनके पास धोलेरा में 1300 बीघा कीमती जमीन है, जो भारत की पहली ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी का हिस्सा है। प्लॉट, फ्लैट, मोटा मुनाफा, ऐसा लॉलीपॉप दिखाया कि लोग टूट पड़े। 70,000 निवेशकों ने 2700 करोड़ रुपए झोंक दिए। लेकिन 2023 में कुछ ऐसा हुआ कि कंपनी गायब हो गई। दोनों भाई फरार हो गए और निवेशकों के सपने चकनाचूर हो गए। धोलेरा अहमदाबाद से 100 किलोमीटर दूर दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का चमकता सितारा है। भारत की पहली स्मार्ट सिटी, जहां हाईटेक सड़कें, AI सुविधाएं, इंडस्ट्रियल हब और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है। 2042 तक 20 लाख लोगों को बसाने का ये सरकारी प्रोजेक्ट इतना शानदार था कि लोग आसानी से भरोसे में आ गए। बिजारनिया बंधुओं ने इस चमक दमक को भुनाया। 1300 बीघा जमीन, मोटा रिटर्न, ऐसा झांसा दिया कि लोग जमा पूंजी लेकर दौड़ पड़े। 2014 में सुभाष ने रिटायरमेंट के 30 लाख से 10 बीघा जमीन खरीदी। रणवीर ने स्थानीय डीलर राजल जांगिड़ के साथ मिलकर स्मार्ट सिटी की हवा बनाई। पहले एक चेन सिस्टम में 50 लाख गंवाए, फिर नेक्सा एवरग्रीन शुरू की। पूंजी स्कीम की तर्ज पर खेला। 1500 करोड़ रुपए कमीशन बांटे, जिससे और लोग ललचाए। 8 लाख रुपए प्रति बीघा की दर से 1300 बीघा जमीन खरीदी। लेकिन 2023 में कंपनी बंद कर दी गई और पैसा 27 छोटी छोटी कंपनियों में ट्रांसफर कर दिया गया। ठगी के पैसे से बिजारनिया बंधुओं ने गोवा में 25 रिसोर्ट, राजसमंद में ग्रेनाइट मार्बल माइंस, जयपुर में होटल, अहमदाबाद में फ्लैट्स और लग्जरी गाड़ियां खरीदी। 250 करोड़ नगद और 15 करोड़ बैंक खातों में पकड़े गए। 12 जून 2025 को राजस्थान, गुजरात, दिल्ली के 24 ठिकानों पर ईडी की धमाकेदार छापेमारी ने दस्तावेज और सबूत जुटाए। जोधपुर के करवड़ थाने में 3 एजेंट मेघ सिंह, शक्ति सिंह, सुरेंद्र सिंह जेल में हैं, लेकिन मुख्य आरोपी सुभाष और रणवीर अभी हवा में लापता हैं। पीड़ितों की उम्मीद अब भी जिंदा है। ईडी की तेज तर्रार कार्रवाई से लोगों को भरोसा है कि अगर आरोपियों की संपत्तियां जब्त हुई तो कुछ पैसा वापस मिल सकता है। नेक्सा एवरग्रीन घोटाला भारत के सबसे बड़े मनी लॉन्ड्रिंग कांडों में से एक है, जहां स्मार्ट सिटी के सपने ने हजारों परिवारों को सड़क पर ला दिया। देखना होगा कि क्या लोगों की गाड़ी कमाई जो अब लगभग डूब सी गई है उन्हें वापस मिलती है, या फिर देश के कुछ पुराने घोटालों की तरह यह भी बस एक कहानी बनकर रह जाएगा।